फजले रहमा गंज मुरादाबाद, गंज भी है, मुराद भी है, आबाद भी है। क्या रब ने उनके अंदर खूबियां रखी हैं, सुभान अल्लाह। हजरात थोड़ी देर बैठ जाओ, पूरी तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू जो होना चाहिए मैं समझा दूं। आज बहुत बड़ी कुर्बानी है शेख तरीकत हजरत बाबा साहिब सच्चादा मारूफ रहमान साहब क़िबला की। मैं सखुया वालों आप लोगों को मुबारकबादी देना चाहूंगा। इतनी सर्दी में आना, इतनी हिम्मत और मेहनत करके आना, यह हजरत मारूफ रहमान भैया की मेहनत हो सकती है, जो आपसे मोहब्बत है, इस आबादी से जो उनका लगाव है, उनकी मोहब्बत है, उनकी कुर्बत है। हजरात ये उसी घर के चश्मो चराग हैं कि जिनकी बारगाह में इमाम इश्को मोहब्बत गए। कौन इमाम इश्को मोहब्बत? जो मसले पानी पर जब तहकीक फरमाते हैं 100 किस्म पानी की और उससे ज्यादा लिखते चले जाते हैं। कौन आला हजरत जब तहकीक अनीक करते हैं तो मसले इल्म गैब में अद्दौलतुल मक्किया लिखकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल देते हैं। कौन इमाम अहमद रजा जिन्होंने फतावे रज़विया लिखकर सारी दुनिया को फ़िक़्ह इस्लामी का एनसाइक्लोपीडिया दे दिया। ऐसा हक है। जिसने इतनी तहकीक की होगी उसने अपना पीर किसी को मुंतखब किया होगा, तो कितने मुश्किल से किसी पर नजर गई होगी, कितनी मेहनत से किसी पर तवज्जो गई होगी। ऐसे नहीं, ऐ सुखैया वालों सुनो, सच्चाई तो यह है आला हजरत के दादा जिस बारगाह से फैज़याब है उस बारगाह का नाम फजले रहमा गंज मुरादाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उसे बाबा जमाल साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन फजले रहमा? खुदा की कसम जिसकी बारगाह में दानिश्वरों ने दानुया तय किया। वलमा की तवज्जो में चाहूंगा, सुनो, पूरी दुनिया में जबान का बादशाह है, फिक्र का ताजदार है, जिसको दुनिया डॉक्टर इकबाल कहती है। डॉक्टर इकबाल की फिक्र का जवाब नहीं, लोगों को बेदार करने का जवाब नहीं। डॉक्टर इकबाल उस शायर का नाम है जिसकी शायरी कुरान के दाएं बाएं होती है। मैंने अभी एक कॉन्फ्रेंस में हजारीबाग झारखंड में कहा कि डॉक्टर इकबाल की शायरी वो है जो कुरान के दाएं बाएं होती है, मगर इमाम अहमद रजा की शायरी वो है जो साहिब कुरान के दाएं बाएं होती है। सुन लो, डॉक्टर इकबाल भी बारगाह है फजले रहमा में दो जानू बैठा है, जबान का बादशाह है, लिसानियात का ताजदार है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है, जिसके इल्म का जवाब नहीं, जिसकी फिक्र का जवाब नहीं। सुखैया वालों में बताना चाहूंगा, बारगाह फजले रहमा में बैठा है, उसने कहा हुजूर मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ, सरकार में किसी ख्वाहिश में नहीं आया हूँ। क्या कहने? हुजूर एक मेरी तमन्ना है। कहा बोलो? कहा हुजूर कोई वजीफा बता दें कि आप जो पाते हैं वो मुझे भी मिल जाएगा। क्या? कि आप जब चाहते हैं नबी का जलवा देख लेते हैं, जब चाहते हैं मुस्तफा का दीदार कर लेते हैं, जब चाहते हैं नबी का जमाल देख लेते हैं। सुखिया वालों बड़ी तवज्जो सुनो, डॉक्टर इकबाल ने कहा हुजूर जब चाहते हैं जमाले मुस्तफा का नजारा कर लेते हैं। तो क्या कहा बाबा फजले रहमान ने? सुनो, का इकबाल तू होगा इकबाल, लेकिन इस बारगाह का तू इकबाल है। बाबू तो ये था, इस बारगाह का तू इकबाल है, होगा कहीं का इकबाल। अगर तू चाहता है कि जमाले मुस्तफवी का नजारा होता रहे तो महबूब से इतनी मोहब्बत कर ले कि मुहिब की पूरी तवज्जो तेरी तरफ हो जाए, मुहिब की पूरी तवज्जो तेरी तरफ हो जाए। और जब फजले रहमा गंज मुरादाबाद ने डॉक्टर इकबाल को नवाजा तो लाहौर पहुंचकर डॉक्टर इकबाल ने एक शेर लिखा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, क्या लहो कलम तेरे। या रसूल अल्लाह, चाहे खिताबत हजरत अल्लामा अहमद हुसैन साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर इकबाल का शेर अगर मस्जिद के मिंबरों मेहराब में न पढ़ा जाए
तो न किसी इमाम की, न किसी वाइस की, न किसी खतीब की गुफ्तगू मुकम्मल नहीं होती है। मगर पूछो इकबाल से कि तुम्हें ये मकाम कहाँ से मिला, ये फैजान कहाँ से मिला, ये बुलंदी कहाँ से मिली, ये बुजुर्गी कहाँ से मिली, ये मेयार कहाँ से मिला, ये तुम्हें ख्याल कहाँ से मिलेगा, मिला तो कहेगा कि जब मैंने मौलाना बाबा के कदमों को चूमा है तब जाके मुझे ये दर्जा हासिल हुआ। कौन बदले? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके लिए मजजूबे जमाना, तवज्जो के साथ सुनिए, मजजूबे जमाना हजरत वारिसे देवा, वारिसे देवा ने एक जुमला लिखा है, एक बात कही है कि हिंदुस्तान नहीं, उस वक्त का हिंदुस्तान जो गैर मुनक़सिम भारत था, आज उस जमाने का हिंदुस्तान कई मुल्कों में बटा है। पूरे हिंदुस्तान में, अखंड भारत में अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसको जब चाहे मुस्तफा का जमाल देख ले तो मौलाना फजले रहमान मुरादाबादी। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बल्कि कहते हैं कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। ये फनाफिल हदीस थे, फनाफिल हदीस थे, फनाफिल रसूल थे। ए बाबू चाय पिलाने वालों, बैठ जाओ यार, चाय ले जाओ, चाय ले जाओ, बैठ जाओ सब लोग, मेरी बात सुन लो। फनाफिल रसूल, फनाफिल हदीस का नाम फजल रहमान गंज मुरादाबाद है। आप मौलाना सूफी जमाना हजरत वारिस पाक ने फरमाया कि ये उस वक्त तक कोई काम नहीं करते जब तक मुस्तफा की जानिब से इशारा नहीं होता। ये किसी को मुरीद नहीं बनाते हैं जब तक मुस्तफा नहीं फरमाते हैं मुझे कह लेने दो। हजरत बाबा जमाल को जब मुरीद किया है फजले रहमान ने, ये मुस्तफा का इशारा रहा। वारिस जमाना हजरत वारिस देवा, हजरत वारिस पाक कहते हैं उस वक्त तक मुरीद नहीं करते हैं जब तक मुस्तफा का इशारा नहीं होता, जब तक नबी का इशारा नहीं होता है। ए सुखैया वालों, ये जो तुम्हारे यहाँ हजरत बाबा जमाल है, गोया नबी के इशारे पर हजरत फजल रहमान ने उन्हें शर्फ इरादत से मुशर्रफ कर दिया। बेशक बेशक। आप फरमाते हैं कि जब चाहते नबी का जलवा देख लेते, जब चाहते मुस्तफा का जमाल देख लेते। कौन? ये हजरत फजल रहमान गंज मुरादाबादी हैं। आला हजरत सरकार बारगाह में पहुंचे, ऐसे नहीं गए, सुनो, स्टेशन पर रुक गए। वालिद गिरामी भी साथ में, अल्लामा नकी अली खान भी हैं। खादिम से कहा जाओ हुजूर से इजाजत ले लो, अगर सरकार कहेंगे तब मैं आऊंगा। ऐसा नहीं कि धड़ धड़ गए पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। अदब देखो क्या आला हजरत को अदब था उस बारगाह की। आपने फरमाया जाओ। खादिम जाकर का हुजूर बरेली से इमाम अहमद रजा मिलना चाहते हैं। वाह वाह वाह। आला हजरत सरकार ने फरमाया ये उनका घर है, उन्हें यहाँ आने से कौन रोकेगा, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। आप पहुंचे तो वो जो के साथ जब आप पहुंचे तो सरकार आला हजरत ने एक जुमला कहा था, हुजूर इस वक्त महफिल मिलाद पर सारी दुनिया में शोर है, हंगामा है, सारी दुनिया में वाह वाला है। मिलाद के खिलाफ बदबख्त कन्हैया का जन्म कहते हैं, नबी के मिलाद को नाजायज और बिदअत तो हराम कहते हैं। हुजूर आपका मौकिफ क्या, जरा बयान फरमा दें। जुमला सुनो, फजल रहमान गंज मुरादाबादी का जुमला सुनो। आप फरमाते हैं आप भी तो आलिम रब्बानी है, पहले अपना मौकिफ बताइए, अपना मौकिफ बताइए। बोल पड़े आला हजरत सरकार, वो तो मेरे नजदीक मुस्तहब है। आपने कहा ओ इमाम अहमद रजा, अल्लाह तुम्हारे दर्जे को बुलंद करे, तुम्हारे दर्जे को बुलंद करे, तुम्हारा मकाम ओहदे सरैया तक पहुंचाए, अल्लाह तुम्हें रिफत अता करे। जो आपके नजदीक मुस्तहब है वो मेरे यहाँ सुन्नत है। सुभान अल्लाह, वो मेरे यहाँ सुन्नत है। इतना सुना था इमाम अहमद रजा दौड़ करके सीने से लग गए थे, कहा सरकार अपने इरादत में ले लो, अपने सिलसिले में ले लो। फरमाया नहीं ठहरो, तुम्हारा कोई और जगह इंतजार हो रहा, वहां चले जाओ। ये नजर है, वो नजर है जो देख रही है कि कहाँ आपका हिस्सा है, कहाँ आपका मकाम है। ये सरकार आला हजरत है। हजरत मुझे कह लेने दो, पूरे दुनिया में जिसने खिदमत दीन किया है उस सिलसिले का नाम फजले रहमान गंज मुरादाबादी का सिलसिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, गौस का दावत नहीं छोड़ेंगे, उर्से बाबा जमाल साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूलल्लाह। आपको
आपको मैं क्या बताऊं, वो ऐसी बारगाह जब भारत मुनक़सिम नहीं हुआ था। बच्चों, आप लोगों को जानने की जरूरत है, जब भारत तक़सीम नहीं हुआ था, मलके विक्टोरिया, मौलाना तैयब साहब, मलके विक्टोरिया ने हिंदुस्तान के वायसराय को खत लिखा, राष्ट्रपति को खत लिखा कि भारत में कोई ऐसा ऋषि, कोई मुनि, कोई दरवेश, कोई वली है कि जिसकी दुआ पर अल्लाह मुझे साहिबे औलाद बना दे। मैं बे औलाद हूँ, मैं बे औलाद हूँ, मुझे साहिबे औलाद बना दे। तो भारत के वायसराय ने जवाब में लिखा, हाँ, मेरी निगाहों में दो अल्लाह वाले ऐसे भारत में हैं कि अगर वो इशारा फरमा दे तो कायनात का जलजला ठहर जाए, वो इशारा फरमा दे तो दरिया का पानी रुक जाए, अगर फूंक दे तो हरा दरख्त सूख जाए, और अगर फूंक दे तो सूखा दरख्त हरा हो जाए। माशाअल्लाह। कौन है का? एक तो है फजल रहमान गंज मुरादाबादी, फजल रहमान गंज। मगर आपकी शान सुनो, ये तो वो शान है, मैं उलमा की बारगाह में बताऊं, ये इनके शागिर्द हैं मुहद्दिस वसी अहमद सूरती, बहुत बड़े आलिम का नाम ले रहा हूँ, मुहद्दिस वसी अहमद सूरती, और बुखारी शरीफ का हाशिया आपने लगाया माशाअल्लाह। और बुखारी शरीफ की जो तरतीब दिया है वो अहमद सहारनपुरी आपके शागिर्द हैं, जो इस वक्त दुनिया में कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है, अस्सहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह फहवा बुखारी। बुखारी की जो तरतीब है वो आपके शागिर्द रशीद की मेहनत है, सुभान अल्लाह। और ऐसा नहीं मामला है, खुदा की कसम आपका यह आलम था, पूरी बुखारी के आप हाफिज थे, 2 जिल्द बुखारी है। मैं कई सालों से बुखारी शरीफ पढ़ा रहा हूं, मगर सच्चाई के साथ कहता हूं, मुझे सनद और मतन के साथ शायद कोई हदीस याद हो। अगर मतन याद है तो सनद बिल्कुल नहीं याद है, लेकिन आपका यह आलम था। सनद कहते हैं जिससे रवायतें हुई हैं, उनकी जिंदगी के हवालों कवायद पर भी नजर है, उनके मामूलात पर भी नजर है, उनकी जिंदगी के एक रमूज पर नजर है, सनद पर भी नजर है, और मतन पे भी नजर है। ये कौन ज़ात है जिसे दुनिया हजरत फजल रहमान गंज मुरादाबादी कहती है? वाह 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 वाह। हदीस में डूबे रहते थे। उलमा कहते हैं कि आपके घर में जब किसी का विसाल हो जाता, बाबू सोहेल साहब, किसी का विसाल हो जाता तो आप कहते, आए हो नबी की मेरे हदीस सुन लो, मेरे नबी का फरमान सुन लो, मेरे नबी का इरशाद सुन लो। वो कहता, हुजूर आपके घर में किसी का इंतकाल हुआ का, मेरे नबी की हदीस सुनो। कहता, हुजूर आपके घर में शादी है, मेरे नबी का फरमान सुनो। मैंने जब ये झलक देखी बाबू सुल्तान साहब, जब मैंने ये रंग देखा तो खुदा की कसम इमाम मालिक की जिंदगी मेरे सामने आ गई। इमाम मालिक, मैं वक्त को इसलिए समझाना चाहता हूं, इमाम मालिक कौन है? मेरे कौम के जवानों, जानो समझो, जब मुसल्ले आप कहते हैं 4, उनमें से एक मुसल्ला है इमाम मालिक का। इमाम मालिक उस अजीमुल मर्तबा तालिमे दीन का नाम है जो 50 साल मदीना शरीफ में रहे, मदीना शरीफ में 50 साल रहे। एक बार हज्जे बैतुल्लाह जो फर्ज था, मदीने से मक्का शरीफ गए, फिर मदीने शरीफ से बाहर कदम नहीं निकाला। इतना कम खाते थे, लोगों ने कहा हुजूर इतना कम क्यों खाते? कहा ताकि जरूरत न पड़े बौलो बराज की, पाखाना पेशाब की। और 50 साल तक हुदूदे मदीना में ना पेशाब फरमाया ना पाखाना किया। कौन? इमाम मालिक। क्या झलकी, क्या तवज्जो है। मैं कहना चाहता हूँ फजल रहमान गंज मुरादाबादी को देखो, इमाम मालिक की जिंदगी को देखो, वो भी हदीस में डूबे रहते थे। आज उम्रा करने वाले जहाँ जाते, आर्मी का जहाँ दफ्तर है, रोज़े रसूलुल्लाह के सामने वही आपका मदरसा होता था इमाम मालिक का। और इमाम मालिक जैसे कहते थे, काला काला रसूलुल्लाह, मेरे नबी ने ऐसा फरमाया है। और जब लोग और शागिर्द गुंबदे खजरा की तरफ देखते तो मेरे आका अपने चिलमन को हटा देते थे, मेरे आका पर्दे को हटा देते थे। अगर आका मुस्कुराते तो इमाम मालिक कहते, देखो मेरे आका तबस्सुम रेज है, मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं। अगर नबी के चेहरे पे चिकन होती तो इमाम मालिक फरमाते, इस हदीस में कहीं कमी है। यही जिंदगी थी हजरत फजल रहमान गंज मुरादाबादी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान बात ज्यादा, इमाम मालिक बहुत बड़े आलिम का नाम ले रहा हूँ, काज़ी कुज़ात हैं, चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। आप समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या हैसियत होती है। जब चलते थे तो कोतवाल पीछे पीछे चलता। एक बार एक गली से गुजर रहे थे तो एक शख्स ने पीछे से कहा, कारी साहब, इमाम साहब जरा नबी की एक हदीस सुना दो। इमाम साहब नबी की हदीस सुना दो, तो जलाल में आ गए। आपने कोतवाल से कहा, इस बेअदब को 20 कोड़े मार। लोगों ने कहा, हुजूर इसने हदीस ही तो बात की है। कहा नहीं,
इसे नहीं मालूम है कि नबी की हदीस कैसे सुनी जाती है। मैं नबी की हदीस सुनाता हूँ, लेकिन पहले गुस्ल करता हूँ, सर पे अमामा बांधता हूँ, खुशबू लगाता हूँ, 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, सामने वाले के जिस्म पर खुशबू लगाता हूँ, फिर मैं अपने नबी की हदीस सुनाता हूँ। ये रास्ता चलते हो आजकल आलम क्या, होटल पर बैठ जाओ, कह दो मसला नहीं मालूम, जो कभी मकतब का रुख नहीं किया ना वो भी कहेगा पूछो ना, अभी जवाब देता हूँ। मौलाए कायनात फरमाते मन काला फी इस्लाम में बेरायही फलियतबव्वा मक़अदहु फिन्नार। जो शरीयत की बात अपने दिमाग से बताए तो चाहिए कि अपने बैठक को जहन्नम में जलाने के लिए तैयार कर ले। पता चला शरीयत अक्ल का नाम नहीं है, बल्कि शरीयत मुस्तफा की नकल का नाम। अपने दिमाग, अगर दिमाग पर शरीयत होती तो अफलातून नबी होता, बुकरात नबी होता, हजरत अबू अली सैना नबी होता, ये नबी होते। अक्ल का नाम शरीयत नहीं है, बल्कि मुस्तफा के नकल का नाम शरीयत है। इमाम मालिक ने फरमाया ले चलो मेरे दरसगाह में, ले गए। तो पहले तो आपने फरमाया इसको 20 कोड़े मारो। अब कोतवाल ने कोड़ा उठाया, 1 मारा, 2 मारा, 3 मारा। जब 20 कोड़े हो गए तो जमीन पर गिर गया। तो इमाम मालिक आगे बढ़े और कोतवाल से कहा तू हट जा। आपने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा, खड़ा किया, पेशानी चूमने लगे। लोगों ने कहा हुजूर अभी आपने कोड़ा मारने का हुक्म दिया, फिर पेशानी चूम रहे। कहा नादान आशिक, आशिक तो है मगर नादान है, इसे नहीं मालूम है बड़ा ऊंचा मकाम है मेरे नबी के फरमान का। मेरे नबी के फरमान का मकाम बहुत बुलंद है, इसे नहीं मालूम। ले गए घर, पहले गुस्ल किया, अमामा बांधा, खुशबू लगाई, नए कपड़े पहने, मसनन लगाई, फिर नबी की हदीस सुनाई। एक हदीस सुनाई का एक और सुन ले, 2 हो गई का एक और सुन ले, 3 हो गई का एक और सुन ले, एक और सुन ले। 20 हदीसें सुनाई। कहा जा अब हदीसें रसूल सुननी होगी तो रास्ते में मत छेड़ना, मेरे मदरसे में आ जाना, मैं तुझे नबी की हदीस सुनाऊंगा। माशाअल्लाह। जब वो लौटा शख्स तो रास्ते में गली में कुछ लोग खड़े थे कि अभी सुप्रीम कोर्ट के जज काज़ी क़ुज़ात चीफ जस्टिस इमाम मालिक ने कोड़ा मरवाया। तो लोगों ने पूछा कि तेरे जिस्म का हाल क्या है, जो कोड़े पड़े उसका हाल बता। तो उसने कहा मैं क्या बताऊं, लगता था कोड़ा जिस्म पर, तो ये ख्याल आता था अब बचूंगा नहीं, हड्डी टूट जाएगी, जिस्म के रेजे रेजे बिखर जाएंगे। हर कोड़े पर चमड़े का कुर्रा पड़ता तो लगता था मैं बचूंगा नहीं। लेकिन 20 कोड़े जब मैंने सह लिए, अब 20 कोड़े सह लिए, नबी की हदीस सुनने लगा। जब हदीस पढ़ते और कहते काला रसूलुल्लाह और गुंबदे खतरा की जानिब दिखाते तो आका अपना जमाल दिखा देते थे। मैं कहता था कि इमाम मालिक ने 20 कोड़ा क्यों मारा, अगर 40 बार कोड़ा मारा होता तो नबी की 40 हदीसें सुनने को मिलती। जलवा देख लेता। आला हज़रत सरकार कहते हैं उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, तारीफ हो रहा है कि मेहर कब से नकाब में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मैदाने हुजूर फजले रहमा जिंदाबाद, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। ये इमाम मालिक है और इन्हीं की परतों बनकर, इन्हीं की नजीर बनकर, इन्हीं की झलक बनकर गंज मुरादाबाद में फजल रहमा नजर आते हैं। कौन फजल रहमा? घर में विलादत हुई तो मिलाद, घर में अगर इंतकाल हुआ तो नबी पर सलाम दरूद और हदीस रसूलुल्लाह पढ़ते। मैंने एक जुमला बड़ा कीमती का, आज की जो बुखारी शरीफ हम लोग पढ़ते हैं ना, पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। खुदा की कसम वो तरतीब अगर किसी की है तो फजल रहमा गंज मुरादाबादी के शागिर्द रशीद की। लेकिन अफसोस कि हम लोग इसको बयान नहीं कर सके, समझा नहीं सके, और जहां ये लोग बोलने वाले हैं उनको आप लोग बुला नहीं सके। बस आपने यहाँ और वहाँ कहाँ कहाँ की बात सुन डाली। बिल्कुल मुझे कुछ कहना नहीं है, सबका अपना अपना हक है, अपना ढंग है, मगर ये है फजल रहमा गंज मुरादाबादी कि जिनकी दरगाह में, जिनकी बारगाह में आला हजरत और डॉक्टर इकबाल तो डॉक्टर इकबाल है। मलके विक्टोरिया भी दामन फैलाए खड़ी थी। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, जब मलके विक्टोरिया पहुंची गंज मुरादाबाद, हजरत के मस्जिद में जहां आपका रोज़े नूर है वही आपका हुजरा होता था, तख्त पे बैठे होते। और मुझे ये शर्फ है कि मैंने उर्स में कई बार तकरीरें की वहां, मैंने हजरत की बारगाह में कई बार खिराज पेश किया है। हजरत बगैर किसी तरह के मलके विक्टोरिया का आ जाना, अगर हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आ जाए तो पूरा जिला घबरा जाएगा, न जाने कितने जिला के आर्मी के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन मलके विक्टोरिया जब पहुंची, बरतानिया की रानी कहां? गंज मुरादाबाद। किसके पास? फजल रहमा की बारगाह में। तो
हुआ, घबराया हुआ, परेशान, या अल्लाह क्या हो गया, मलके विक्टोरिया आई है। तो हजरत ने फरमाया, किसी ने कहा कान में जाकर कहा, हुजूर आप हर वक्त बुखारी शरीफ को सामने रखकर पढ़ते रहते, हर वक्त पढ़ते रहते थे। कहा क्या बात है? कहा मलके विक्टोरिया आई। कहा क्यों आई? कहा हुजूर वो जाने, हमें नहीं मालूम। तो कहा बैठने के लिए उसके इंतजाम करो। तो जानते हैं हजरत ने उस जमाने में फरमाया ओखली मंगाई जाए, ओखली मंगाई गई, पलट कर उसको बैठाया गया बैठने के लिए। आज की तरह कुर्सियां उस जमाने में इस तरह दरियाफ्त नहीं थी, बैठ गई। तो उसने एक जुमला कहा था, एक गंज मुरादाबाद के राजा, ए दुखियारों के महाराजा, ए फैजान अबू बकर सिद्दीक को लेकर भारत की धरती पर बांटने वाले, ए इस्लाम और सुन्नियत की खिदमत करने वाले, मैं एक ऐसी अभागन हूं कि मेरे पास जमीन की कमी नहीं है। मेरे मुल्क में जहां जहां मेरा कब्जा और हुकूमत है, सूरज कभी नहीं डूबता। मेरी हुकूमत इतनी दूर तक है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात हो जाए, यहाँ रात है तो वहां दिन, वहां दिन है तो यहाँ रात। लेकिन सरकार इतनी दौलत होने के बावजूद मैं लावलत हूँ। मेरे घर में कोई चिराग नहीं चल रहा है, मेरा आंगन सन्नाटे में डूब गया, मेरे बाद कोई मेरा नाम लेने वाला ना होगा, मेरी नस्बी औलाद नहीं है। अल्लाह अकबर। जब ये जुमला कहते हो रोने लगी तो हजरत के आंखों से आंसू बहने लगे। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरके इंफियाल के, शीशा टूटे खुल मच जाए, दिल टूटे आवाज ना आए, हाय वो नगमा जिसका मुगन्नी रोता जाए गाता जाए। आपने फरमाया आंखों के आंसुओं को बंद कर। ये बारगाह रोने वालों के आंखों के आंसुओं को देखने वाली नहीं है, बल्कि रोने वालों को मुस्कुराने का जज्बा देने वाली, रोने का हौसला देने वाली है, गरीबों को सीने से लगाने वाली है, बीमारों को शफा देने वाली है। अगर कोई मुर्दा बच्चा भी आ जाए बिहार से तो ठोकर मार दे तो उसे जिंदगी मिल जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। आंसुओं को बंद कर। बड़ा नाजुक ताल्लुक है दिलों का, अनीस ठेस न लग जाए आप दिनों को, अनीस ठेस न लग जाए आप दिनों को, बड़ा नाजुक ताल्लुक है दिलों का। ये जुमला कहा था फजल रहमा गंज मुरादाबादी ने। तो आपने फरमाया खातून आई है सुन, मैं रात में अपने नबी की मौलूद शरीफ पढ़ के लौटा हूँ, मेरी शेरवानी में उसके 2 बताशे रखे हैं, निकाला जाए। आपने फरमाया रख जा, अल्लाह तुझे साहिब औलाद करेगा। उसने देखा तो उसने कहा मेरा इरादा सफर का तो था कि मैं जाऊंगी देवा शरीफ ही, अब क्या जरूरत जाने कि मेरा मसला हल होगा। इतने में लोग कहते एक बताशा गायब हो गया। उसने कहा हुजूर 2 दिया थे। कहा तुम्हारी नियत में फतूरा है? कहा हुजूर ख्याल आया। कहा जा वहां मुझे कह लेने दो कि मलके विक्टोरिया जिसकी बारगाह में भीख मांगे उस साथ का नाम फजल रहमा गंज मुरादाबादी है। मुझे आज भी कहना पड़ता है जिधर जाओ ये उनके जमाने का फैजान है, उनके मदरसे है, कहीं फजल रहमानिया की शक्ल में, कहीं फजल गंज की शक्ल में। आज भी सुखैया वालों उनकी बारगाह में जाओ और दामन फैलाओ तो मेरा ईमान कहता है कि दिल से मांगोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी सारी जरूरतों को माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला फजल रहमा गंज मुरादाबादी के फैजान को जारी व सारी रखे और उनके फैजान से हमारी नस्लों को मुस्तफीज फरमाए। आमीन। मैंने कहा ना जब वारिस पाक का जुमला किसी को मुरीद नहीं करते जब तक नबी का इशारा नहीं होता है, कुछ नहीं बोलते हैं जब तक नबी का इशारा नहीं होता है। एक जुमला कहकर जा रहा हूँ कि हजरत मौलाना बाबा जमाल भी अगर मुरीद हुए हैं तो इशारे मुस्तफ़ा पर हुए, इशारे मुस्तफ़ा पर हुए हैं। और जिसे मुस्तफ़ा इशारा कर दे जिससे वो रूठ जाए, तुम जिसे चाहो वो कतरा हो तो दरिया हो जाए, आँख उठा दो तो कड़ी धूप में सावन बरसे और हंस दो तो मेरी खाक भी जिंदा हो जाए। फिर कभी इंशाअल्लाह हजरत की जिंदगी पर मुकम्मल गुफ्तगू होगी। आज के इस मुख्तसर से लम्हे में अभी एक खतीब भी बाकी, एक मेहमान सबसे अजीमुल मर्तबत ज़ात जिसको हम हजरत बाबा मारूफुर रहमान साहब के नाम से जानते हैं, जिनकी बड़ी कुर्बानी मेहनत और मशक्कत। मैं भी हैरान हूँ इतनी दूर का सफर करके जो है। अभी आप उनके जलवे पाक की ज़ियारत कीजिए, जमाले जहारा के ज़ियारत से मुस्तफीज़ हो जाइए। मैं फिर कभी मिलूंगा इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इशारा कुछ हो रहा है, मुझे इसका ख्याल करना है। मैं बहुत दूर से नहीं, जामे मोइनिया मैनहा में पढ़ाता हूँ और हजरत की जिंदगी पर कभी बात करने के लिए मौका रहा बुलाइएगा, बात करूंगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल अदब के साथ आप सभी हजरात तशरीफ रखें।